धौलपुर राजस्थान। धौलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बाड़ी की गोदी में बसा छोटा सा गांव सीतापुरा में बाबा बिशनगिरी मंदिर। कहते हैं दूर दूर से आते हैं यहाँ लोग, बाबा बिशनगिरी की कृपा से होते हैं कैंसर के मरीज ठीक। लोगों का क्या कहना। राजस्थान के धौलपुर बाड़ी शहर में आई हुई हूँ। यहाँ पर बिशनगिरी बाबा हैं जो कि कैंसर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ किस प्रकार से यहाँ बिशनगिरी बाबा का आशीर्वाद है कैंसर वाले पीड़ित लोगों के लिए। आपको क्या समस्या थी जो आप बिशनगिरी बाबा के यहाँ पर आए? मेरे कैंसर है। तो आपने इलाज कराया इसका? नहीं कराया, मैं बाबा पे गया हूँ। मेरे 7 महीने हो गए यहाँ पर रहते रहते, तो बाबा ने मुझे छोड़ दिया है। कैंसर है क्या है कुछ भी हो, मैंने डॉक्टर को 7 महीने से आप बाबा के यहाँ पर हैं और 7 महीने से आप ठीक होते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे बहुत आराम है बाबा के दरबार में। और यहाँ कुछ की कमी नहीं है, सब कुछ बाबा के दरबार में। खाना पीना कोई पैसा वगैरह लगता है यहाँ? नहीं, कुछ पैसा नहीं, सब बाबा का वो है, कमेटी के द्वारा सब बाबा का पैसा बाबा पे आई जाता है। सब दुखियाओं के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं और सबके लिए भोजन फ्री है। सब हमारे यहाँ हर एक प्रकार की सुविधा है, तो खाने के लिए भोजन प्रसादी सभी दुखियों को मिलती है। रजाई गद्दा कंबल तकिया ये सोने के लिए मिलते हैं और कोई पैसा नहीं लेता है, भाई के 10 रुपये देते हैं। कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं बाबा के दरबार पर? मुंबई के आते हैं, हैदराबाद के आते हैं, चारों देशों के हर एक प्रांत के, गुजरात से सूरत से बहुत लोग बाग आते हैं, बाहर के आदमी बहुत आते हैं। और अभी तक ये 50-40 आदमी कैंसर वाले सही होकर डेली जा रहे हैं। डेली का काम है, 10-20-50 आदमी डेली सही है के जा रहे हैं और 16 से 50 से आदमी 24 घंटा रहते हैं। 1000-2000 हो जाते हैं, किसी टाइम 2500 हो जाते हैं। सोमवार के दिन तो मेला लगता है इसका और नवमी को मेला लगता है और लोग बहुत आदमी आते हैं तो अपने प्रसाद लगाते हैं और बिनी की मनोइच्छा पूरी होती है। बिशनगिरी बाबा पे सारी सुविधाएँ भाई। बाबा विजेंद्र दास है और जी बाबा के बारे में, बिशनगिरी बाबा के बारे में हम बताना चाहते हैं जो हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है। हमारे किडनी में 3 जगह गांठ हुई थी, ये 14 mm की थी। हमको किसी ने बताया तो बाबा आप बिशनगिरी बाबा पे जाइए, वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। हम यहाँ सुन करके आए तो हम तो यहाँ बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। जाँच कराई, बराबर लेवल में आया और लोगों को भी यहाँ देखा हमने, तो मेरे सानिध्य में मैंने देखते हुए 1 महीने में कम से कम कैंसर के मरीज 100 मरीज मेरे सामने यहाँ से ठीक होकर के निकल चुके हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। यहाँ पर सुविधा कर रखी है कमेटी ने, यहाँ पर खाना और एक दिन दोनों टाइम फ्री मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं। ऐसा भी कोई सुविधा हो, बाड़ी के लिए कोई परेशान होता है तो यहाँ से एम्बुलेंस बुला करके सारी सुविधाएँ की जाती हैं। ये बिशनगिरी बाबा की ऐसी कृपा है, ऐसी यहाँ बहुत का ही केवल काम है, बहुत लगी सारी बीमारियाँ दूर। कैंसर का रोग कभी ठीक नहीं होता है कहीं पर भी, पर लेकिन इस बार पर आकर के कैंसर के हजारों रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं, हमारे सामने के बीच बता रहे हैं। आगे भगवान की कृपा बढ़ती जा रही है। देखो मंदिर कितना विकसित हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा की बड़ी अतुल कृपा है। ऐसे बाबा हमारे देश में ऐसे संत भी बने, इन्होंने भजन किया, खाली राम का नाम लिया। राम नाम सबसे बड़ा है, नाम का जप करो तो कोई दुखी नहीं आएगा। अब ये विपत्ति काली में आपातकालीन आ रही है जो 2030 में हमारे संत महात्मा वेदों को शास्त्र की नीति बता रही है कि प्रलय होगी। तो कौन सी प्रलय होगी? ये 1/4 हिस्सा की प्रलय होगी। 75% जनता खत्म हो जाएगी, 25% बचेगी 30 साल तक। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि पाप छोड़ करके धर्म पकड़ लो तभी तो बच पाओगे और सत्पुरुषों का राज रहेगा, पापी नहीं बच पाएंगे। इसलिए